हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम अल्लाह के कुछ नामों का जिक्र करेंगे और उन्हें समझेंगे, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, अल्लाह के पहले दो नाम हैं ए रहमान और ए रहीम, जिनका मतलब है बड़ा ही रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। बेशक अल्लाह बेशुमार रहम करने वाला रब है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने रहमतों को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और सिर्फ एक पार्ट ही इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूकात एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह ताला ने 99% हिस्सा अपने पास रखा है, जिसे वो कयामत के दिन इस्तेमाल करेगा लोगों को माफ करने के लिए। अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई तो अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह से मेहरबान आप इस पूरी कायनात में किसी और को नहीं पाएंगे। और अल्लाह के नामों में से एक नाम है अर रज़ाक, मतलब रिज्क देने वाला। रिज्क सिर्फ पैसे में नहीं मिलता। आपकी जिंदगी के लिए जो भी चीज जरूरी है उसे रिज्क कहते हैं, चाहे वो आपका खाना हो, आपके कपड़े हो, आपका घर हो, आपकी फैमिली हो, आपका एक हेल्दी माइंड हो और हेल्दी बॉडी और आपके दिल का सुकून। ये सारी चीजें रिज्क कहलाती है। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जानवर और परिंदे हैं, उन सब को रिज्क अल्लाह ताला पहुंचाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार और बेहिसाब रिज्क अदा करता है, और जिसे देता है उसे कुछ ऐसे जरिए से देता है जहाँ से उसने कभी गुमान भी ना किया हो। और कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिज्क की उम्मीद मत करना, क्योंकि अल्लाह ही आपका राज़िक है। इसीलिए अल्लाह पर यकीन रखिए, क्योंकि आप तक आपका रिज़्क पहुंचाना अल्लाह ताला की जिम्मेवारी है और अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के कुछ बेहतरीन नामों में से एक नाम अल वली है, जिसका मतलब है दोस्तों की मदद और हिफाजत करने वाला। और अल्लाह ताला ही आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है, एक ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। हम इंसानों में ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहे, जो हमारी हर बात सुने और हमें समझे और हमारी मदद भी करे। और अल्लाह से बेहतर कोई हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला के कुछ बेहतरीन नामों में से एक खूबसूरत नाम है अल वदूद। अल वदूद मतलब बेहद मोहब्बत करने वाला। इतनी मोहब्बत आप अपनी लाइफ में किसी से करते हो या अपनी फैमिली से करते हो, वो मोहब्बत की बस एक हल्की सी झलक है जो अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाली है। अब सोचिए कि जिसने मोहब्बत को बनाया हो वो खुद कैसा होगा। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं और इस कायनात में कोई भी आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के दो और नाम हैं अल गफर और अल गफूर, जिनका मतलब है बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह को सजा देने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह आपके गुनाहों को भी माफ करता है और इस दुनिया से भी छिपाता है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, जिन गुनाहों की किसी को खबर नहीं होती सिवाय अल्लाह की। मगर जब आप अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग लेती हैं तो अल्लाह माफ भी कर देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं अल्लाह ताला को कैसे मुंह दिखाऊंगा। और ये यकीनन शैतान की एक साजिश होती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी तो अल्लाह आपको फौरन माफ कर देगा। इसीलिए अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ही रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला रब है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम अल गनी है, जिसका मतलब है बहुत अमीर। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। इस पूरी कायनात के सारे खजाने अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह ने जब से कयामत बनाई तब से अल्लाह ताला सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं और आज तक अल्लाह ताला के खजानों में जरा भी फर्क नहीं आया। सारी कायनात अल्लाह ताला की मोहताज है, पर अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। हम दुनिया में लोगों की दौलत को देखकर हैरान हो जाते हैं, मगर अल्लाह ने तो जन्नत बनाई और ये दुनिया जन्नत के सामने एक मच्छर की जितनी भी वैल्यू नहीं रखती। कोशिश करिए कि आप
दौलत की इबादत ना करते हुए अल्लाह की राह में सदका और ज़कात देते रहे, ताकि अल्लाह कयामत के दिन आपको अपने खजाने से बनी कर। अल्लाह ताला के कुछ बेहतरीन नामों में से एक नाम है अल हदी, जिसका मतलब है हिदायत देने वाला। और दीन की हिदायत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। नमाज की हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह हमें हमेशा सीधा रास्ता दिखाए। और लाइफ में आप जब भी कंफ्यूज्ड हो तो अल्लाह ताला से हिदायत मांगे, अल्लाह जरूर मदद करेगा और आप अपनी लाइफ में बेहतर फैसला ले सकेंगे। हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत आम और हिदायत खास। हिदायत आम वो है जिसमें अल्लाह की हर मखलूक को ये पता है कि उसे क्या करना है, और हिदायत खास वो है जो अल्लाह अपने सिर्फ खास बंदों को ही देता है, और वो है दीन की हिदायत, नेकी की हिदायत, बुराई से बचने की हिदायत। बेशक हिदायत एक बहुत बड़ा तोहफा है जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तो अगर अल्लाह ने आपको दीन की हिदायत दी है तो आप बेहद खुशनसीब हैं। अल्लाह के कुछ बेहतरीन नामों में से एक नाम है अन-नूर। अन-नूर मतलब रोशनी और नूर देने वाला। अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का, वो खुद भी एक नूर है और उसने ही नूर को पैदा किया और उन सारी चीजों को नूर दिया। वो इंसान के दिल का नूर हो और ईमान दिल का नूर है। अल्लाह जिसे चाहता है ये नूर अदा करता है। मौत के बाद कब्र एक बहुत ही अंधेरी और अकेली जगह है। जो लोग नेक होंगे अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर देगा, और कयामत वाले दिन अल्लाह ईमान वालों को खास नूर देगा। और ये रास्ता सिर्फ वही तय कर सकेगा जिनके पास रोशनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे चेहरों पर, हमारे दिल में, हमारी रूह में, हमारी जिंदगी में और हमारी आखिरत में अपना नूर भर दे। और अल्लाह के कुछ बेहतरीन नामों में से एक नाम है अल मुसव्विर, मतलब सूरत देने वाला, शक्ल बनाने वाला। हर इंसान की शक्लो सूरत अल्लाह ताला ने बनाई है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सारी मखलूक को अल्लाह ने बनाया है, चाहे वो छोटी से छोटी मछली हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो। हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया है। सारे फल, सारी सब्जियां मिट्टी में उगते हैं, मगर हर चीज का अलग डिजाइन होता है और अलग टेस्ट होता है। अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को एक जैसा बना देता। हर इंसान एक दूसरे से बेहद अलग दिखाई देते हैं। अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि आपके दिल को भी खूबसूरत कर दे, क्योंकि अल्लाह हमारी शक्लो सूरत को नहीं, हमारे दिल और अमल को देखता है। और अल्लाह का एक बेहद खास नाम है अस्सलाम, जिसका मतलब है सुकून और सलामती देने वाली बेऐब जात। अल्लाह ने सुकून को बनाया है और सिर्फ अल्लाह ही है जो इंसान के दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है। अल्लाह अपनी मखलूक को सलामत रखता है और इस्लाम का वर्ड भी सलाम से ही निकला है। मुस्लिम में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं तो वो सलाम करते हैं। जिंदगी में आप जब भी परेशान हो तो कुरान की ये बात हमेशा याद रखिए कि बेशक अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है। तो गाइज ये कुछ नाम थे जो अल्लाह ताला के बेहतरीन नामों में से है, और मैंने इनका कुछ मतलब भी बताया है आपको फुल डिटेल से। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अल्लाह ताला से दुआ करूंगी खुश रहिए, आपकी दिल मुरादें पूरी हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।